नमस्कार, चमकता भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खास खबरों पर। अर्जुन मुंडा की हार का कारण बना अस्थायी अवैध गठबंधन, जिसको ना दिखा पा रहे थे और ना ही छुपा पा रहे थे। इंडिया गठबंधन के खूंटी लोकसभा प्रत्याशी कालीचरण मुंडा की जीत के बाद तमाड़ विधायक विकास मुंडा ने बुंडू आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाड़ विधानसभा की समस्त जनता को आभार जताते हुए धन्यवाद किया है। साथ ही एनडीए प्रत्याशी अर्जुन मुंडा पर जुबानी हमला करते हुए उनकी नाकामियों को भी उजागर किया। खूंटी लोकसभा के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कालीचरण मुंडा ने लगभग 1.5 लाख वोट से करारी शिकस्त दी। पिछली बार भी दोनों के बीच करारी मुकाबला रहा था और महज 1445 वोट से अर्जुन मुंडा जीत हासिल करने में कामयाब जरूर हुए थे। वहीं कालीचरण मुंडा का मानना है कि पिछले बार भी वे जीत गए थे, लेकिन गलत तरीके से उन्हें हरा दिया गया था, जिसके बाद कालीचरण मुंडा ने चुनाव के नतीजों को चैलेंज करते हुए कोर्ट में मामला दर्ज कराया, जिसका मामला आज भी चल रहा है। पिछली बार जहां तमाड़ और खरसावा विधानसभा से अर्जुन मुंडा को जीत मिली थी, वहीं इस बार दोनों ही विधानसभा में अर्जुन मुंडा को करारी हार मिली है। तमाड़ विधायक विकास मुंडा ने इंडिया गठबंधन की जीत के बाद आज अपने बुंडू स्थित अपने आवास पर विधानसभा स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर सभी जनता का आभार व्यक्त करते हुए अर्जुन मुंडा के पिछले 5 साल और उससे पहले भी भाजपा के गढ़ रहे खूंटी लोकसभा के सांसदों के कार्यकाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि तमाड़ विधानसभा की जनता हर बार यहां से भाजपा की झोली भर भर कर वोट दिया करती है, लेकिन अर्जुन मुंडा के अलावा अन्य किसी भी भाजपा सांसद ने तमाड़ विधानसभा की समस्याओं को संसद में नहीं रखा। इसलिए जनता अब मन बना चुकी थी कि खूंटी में बदलाव लाना है। इसलिए पिछले 77 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए जनता ने कांग्रेस को भारी मतों से आशीर्वाद दिया। जनता की आशा और उम्मीद पर खरा उतरने की हर संभव कोशिश रहेगी और विचार और उनकी समस्याओं का समाधान के लिए कालीचरण मुंडा उनकी आवाज बनेंगे। बुंडू से जितिन सार की रिपोर्ट। आज हम लोग जो नतीजा है लोकसभा खूंटी लोकसभा में और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय कालीचरण सिंह मुंडा जी को पूरे खूंटी लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ तमाड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जो एक अभूतपूर्व लीड दिया, अभूतपूर्व जीत कराई, उसके लिए सबसे पहले खूंटी लोकसभा क्षेत्र की जनता के साथ साथ में तमाड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता को विशेष रूप से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने विश्वास जताया है, उस विश्वास को हम लोग जीतने का भी काम करेंगे और विश्वास को मजबूती से आपके हित की, आपके विचार की, आपके विषय की राजनीति हम लोग करेंगे। आपके विषय पर हम लोग काम करने का पूरा प्रयास करेंगे और आपको इसलिए भी धन्यवाद कि जो इंडिया गठबंधन के जो जुमले थे उसको नकारा, साथ साथ में इंडिया गठबंधन ने चुनाव में स्थानीय रूप से एक जो अवैध गठबंधन जो इन्होंने स्थापित किया, जिसको ना ये दिखा पा रहे थे ना छिपा पा रहे थे, उस गठबंधन को भी आप लोगों ने नकारा। उसके लिए कोटि कोटि आप सभी को धन्यवाद कि जिस तरीके से भाजपा का आचरण रहा है कि दाग धब्बेदार लोगों को अपने पार्टी में शामिल कराना, उनका साथ लेना और चुनाव में इन के इन प्रकार तरीके से गलत तरीके से जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत में किसी भी तरीके से एक आदर्श आचरण का उदाहरण नहीं होता है, वो उदाहरण भी स्थानीय रूप से यहाँ देखने को मिला। तो इस चीज को भी यहाँ के क्षेत्र की जनता ने देखा, उसका माकूल जवाब भी दिया। उसके लिए मैं फिर से सभी को तमाड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और ये पूरा जीत, ये पूरा जो श्रेय है आपका है। आपने चुनाव लड़ाया, आप चुनाव लड़े, आपने जिताया है। आपके विषय की बात होगी, ना कि दूर दराज जिस विषयों से आपका कोई लेना देना नहीं, उस विषय के बारे में कम से कम आप हम लोगों से ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम लोग आपके विषय की बात करेंगे। आपके जो तकलीफ है उनके उसको सुन करके उसका समाधान निकालने का हम लोग काम करेंगे। हम लोगों को बड़े कोई देश दुनिया के बड़े मुद्दों से हम लोगों का कोई सरोकार नहीं है। जिन विषयों से तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के समस्याओं का हल नहीं निकलता है, जिन विषयों से खूंटी लोकसभा क्षेत्र की जनता का समस्याओं का समाधान नहीं होता, वो ऐसे विषय हम लोगों के किसी काम के नहीं है। हम लोगों को जो स्थानीय विषय है, जो लोक सरोकार के विषय है, उसके लिए हम लोग सदैव तैयार हैं। उसके लिए
आपकी बात सुन के, आपके विचारों को सुन के उसके ऊपर हम निश्चित रूप से काम करेंगे। समाज ने एक जनमत दिया है और वो भाजपा के विरुद्ध जनमत रहा है, किस रूप में देखते हैं? नहीं, निश्चित तौर से तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के आम मतदाता या जनता इसके पूरे श्रेय के हकदार है। उन्होंने एक विश्वास जताया और हम लोगों को एक बड़ी जिम्मेवारी दी है। आप देखेंगे पिछले 40 सालों से, खासकर 1977 से लेकर के अब तक भाजपा के ही सांसद खूंटी लोकसभा क्षेत्र से और तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से चुन करके जाते रहे। लेकिन देश की संसद में क्या तमाड़ विधानसभा की बात या खूंटी लोकसभा क्षेत्र की बात क्या गूंजने के काम करी? या फिर आपने कभी ऐसे मुद्दे जो स्थानीय स्तर पे जो एक जटिल समस्या के रूप में बनी हुई थी और उसका समाधान सिर्फ भारत सरकार के सहयोग से ही उसको खत्म किया जा सकता था उस समस्या को, लेकिन आज तक आप देखें तो उन विषयों पे ना काम हुआ, ना कभी इच्छा जताया गया कि भाई इन सब काम को करना चाहिए। लोक सरोकार में हमारे सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी लोक सरोकार के विषय कभी उनके अपने विषय नहीं लगे। कोरोना में पूरी तरीके से ना इनके कार्यकर्ता ना खुद माननीय मंत्री कहीं नजर नहीं आए। तो ऐसे कई चीजें हैं और खासकर 10 सालों में आप देखिए, मैं ज्यादा पीछे ना जाकर के 10 सालों की बात ही कहूंगा। इन 10 सालों में जो एक उदासीन रवैया क्षेत्र के सांसद का जो रहा है, चाहे वो कड़िया जी हो चाहे अर्जुन मुंडा जी हो, और इन 10 सालों में तो इस देश में भाजपा की सरकार भी रही, आज भी उनकी सरकार रहे, आज भी उनकी सरकार है। तो आप देखिए कि भारत सरकार की तरफ से क्या खूंटी लोकसभा क्षेत्र की जनता को या फिर तमाड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या लाभ मिला? एक उदासीन रवैया ही देखने को मिला है। अब सौभाग्य की बात है कि यहाँ से मंत्री भी बने। अब सोचिए कि रांची से जमशेदपुर जो एक बहुत मतलब एक इतना इंतजार है लोगों को कब यहाँ रांची से जमशेदपुर तक रेलवे लाइन का निर्माण कार्य होगा। वो काम तो अभी शुरू कराया जा सकता था, उसको पूरा कराया जा सकता था, लेकिन जब इस क्षेत्र के प्रतिनिधि भारत सरकार में मंत्री रहने के बावजूद नहीं करा पाए तो इसके बाद कौन कराएगा? मंत्री जी ने लैंड इशू बताया था। देखिए लैंड इशू कुछ नहीं है। आज देखिए NHAI ने रोड बना दिया, ठीक है। लैंड इशू की बात करें तो रोड बनना ही नहीं चाहिए था। हमारे यहाँ पर आप देखेंगे कि पथ निर्माण विभाग से एक सड़क का निर्माण भी हुआ, वहां क्या लैंड इश्यू आया? तो ये कहने की बातें, बहाना बनाने तो कोई इनसे सीखे। मेरा मानना है कि भाजपा के नेता बहाना बनाने में या फिर किसी तर्क का कुतर्क करने में या फिर बात को घुमाने में महारत इनको हासिल है। तो इसी महारत को देखते जनता भी देखा भाई आप हमको घुमाते हैं गोल गोल, हम आपको इस बार घुमा देते हैं, तो उसी का नतीजा देखने को मिला। और आपका खासकर तमाड़ विधानसभा में खुद प्रधानमंत्री मोदी आए थे, उन्हीं हाथों से कई कार्यक्रम किए थे, कई योजनाओं का शुरुआत किया था। तमाड़ में भी कई बड़े बड़े चेहरे इंडिया के बावजूद किस तरह से आप लोगों ने काम किया? नहीं, निश्चित रूप से देखिए जनता के मुद्दे कोई बड़ा चेहरा आ जाने से उसका हल नहीं निकल जाता है। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जब उलियातू आए थे, क्या वहां के गांव के लोगों से उन्होंने संवाद किया था? क्या किसी एक व्यक्ति से उन्होंने संवाद करने का काम नहीं किया। अब देखिए कोई इतना बड़ा व्यक्ति अगर किसी गांव में जाए और वहां किसी से बात ही ना करे तो क्या गांव के लोग इससे खुश होंगे या फिर ये देखेंगे कि भाई हमें सिर्फ क्या चेहरा कोई